फाइनल एपिसोड का एंड वो आश्रम वाला सीन था जहां अनुपमा अनुज और आद्या की फोटो देख के अपने पुराने दिन याद कर रही है। और फिर रात को छत पे जाती है तो एक बूढ़ा बूढ़ी रोमांस करते हुए पकड़ जाते हैं और फिर बोला मुझे भी नहीं बताया आप मिल रहे हो। तो अब इस आश्रम में एक शादी होगी। फिर उन दोनों की शादी होती है और शादी में वो एक जो बूढ़ा होता है आदमी वो बोलता है कि इस गुमनाम प्यार को नाम देने वाला कोई महान ही होगा जिसने प्यार की मतलब किसी परिभाषा के बात बोली। हाँ तो है कि अनुपमा ने प्यार में बहुत त्याग दिए हैं। त्याग से याद आया कि आज के एपिसोड में अनुपमा ने बहुत बड़ा त्याग दिया। अपनी बेटी के कहने पे फिर से पहले अनुज की खुशी के लिए अनुज को छोड़ा और आज उसकी बेटी वो भी सौतेली जो आद्या है उसकी खुशी के लिए सब कुछ टाटा बाय बाय किया। और कुछ चीज पे हंसी आई जैसे कि हमारे अनुज आ रहे थे अनुपमा से मिलने के लिए जहां पे वो इतना खुश थे कि बोल रहे थे कि मैं आज अनुप को साथ में लेके ही कल यूएस जाऊंगा। बीच में श्रुति का फोन भी आता है जिसमें वो बोलता है कि मैं और अनुपमा एक होके रहेंगे, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, मान की कहानी कभी अधूरी नहीं रहेगी। और वो चलते चलते अनुपमा के पास पहुंच रहे पर अनुपमा और आद्या के बीच में बहुत बड़ा डिस्कशन और झगड़ा चल रहा है। और सोचो शाह हाउस है इतना छोटा और अनुज इतना चल रहा है इतना चल रहा है इतना चल रहा है, मैं बोलूं अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा। वहां पे आद्या और अनुपमा ने महाभारत शुरू की और महाभारत खत्म की, तब तक अनुज अभी भी चल ही रहे। मतलब वही सोच रहा हूं कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में इतना लंबा रास्ता कहां से आ गया। उस चीज पे थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी मुझे। हाँ क्या बात थी अब वो बात आते हैं। जब पहुंची तो अनुपमा ने अपना 5 पन्नों का ज्ञान दिया कि मेरे 2 नालायक बेटे हो जिनको तुम बोलते हो कि वो मेरे सगे हैं, तुम सौतेली हो, मेरे लिए तीनों सेम है, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। फिर आद्या ने बोला तुम इतनी महान हो, ये हो, हमारे बीच में आती हो, ये हो, अगर इतनी खुशी आती हो कि मुझसे प्यार करती हो तुम तो क्या कर सकती हो मेरे लिए आप। बोला तुम जो बोलो सोच लेना। सोच लिया जो बोलूंगी वो दोगे आप। बोला हाँ दूंगी, तुम कभी भी कुछ भी मांग। हाँ इससे पहले थोड़ा ज्ञानवादी पेल दिया गया किसी चीज में। बोला तुम याद करो कि उस दिन एक्सीडेंट में किसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था। फिर आद्या का वो सीन रिपीट दिखाया गया जहां आद्या यानी छोटी अनु की एक मिस्टेक की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। फिर बोला कि तुमने ऐसा सोचा कि मैंने परी को पहले क्यों बचाया, तुझे बाद में क्यों बचाया, तूने ये क्यों नहीं देखा कि मैंने तुझे भी बाद में अपनी जान पे खेल के बचाया। मैं गिना नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि तुम उस चीज को लेके जो पूरी जिंदगी भर मुझसे नफरत कर रही हो। पर आद्या के दिमाग में वो बात बैठ ही नहीं रही है ना, इससे वेस्टलेस इतना अनुपमा ने भाषण दिया। फिर बोला कि अगर आप मेरी खुशी चाहते हो तो पॉप्स और मेरी जिंदगी में वापस कभी मत आना। और पॉप्स को कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने बोला है। शू, पॉप्स और मैं तीनों साथ में रहना चाहते हैं और उन तीनों के बीच में आप कभी दोबारा नहीं आएंगे, उनकी शक्ल तक नहीं देखेंगी। और मेरा वादा कीजिए कि आप पॉप्स को कभी बात नहीं बताएंगी, ये ना हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करेंगी, ना हमें ढूंढने की कोशिश करेंगी, ना हमारे बारे में जानने की कोशिश करेंगी। अपने दिलो दिमाग से हम दोनों को निकाल देंगी आप, वरना ये छुरी उठाई और मैं अपने आप के साथ ऐसा कुछ करूंगी तो जिंदगी भर उसका अफसोस आपको होगा और पॉप्स को भी होगा, क्योंकि वो आप दोनों अपनी बेटी खो दोगे। और ये आद्या इस हद तक जा सकती है आप सोच भी नहीं सकते हो। फिर उसने कहा कि मजाक की बात ही ना थप्पड़ मारूंगी। बोला आप प्रॉमिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वरना मैं अपने आप को कुछ कर दूं। बोला नीचे रख। बोला मैं अपने आप को कुछ कर दूं। बोला मैं अपने आप को, मतलब इतना आद्या ने ओवर कर दिया अनुपमा के ऊपर चढ़ के कि अनुपमा को मजबूरी। बोला ठीक है प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तेरे और तेरे पॉप्स के बीच में कभी भी नहीं आऊंगी। पर आज एक बात याद रखना, तूने जो किया, क्यों किया, कैसे किया, तूने बहुत गलत किया। बहुत मतलब बहुत गलत किया ये चीज। पर ये बात तभी भी मैं कहूंगी कि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। और वादा करती हूँ कि तुम लोगों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। आद्या वहां से चली जाती है। अनुज उस रूम में पहुंचता है, अनुपमा उससे पहले छुप जाती है। फिर बोलता है आद्या के कमरे में खिचड़ी लेकर आई थी। अरे आद्या तो बच्चों के रूम में होगी, शायद अनुपमा बच्चों के रूम में होगी। तो वो बच्चों के रूम में ढूंढने गया है उसे।
और अनुपमा दीवार पे छुप के बैठी हुई थी और रो रही थी, मेरे अनुज। हाँ, इससे पहले वही झगड़ा था जहां वनराज चढ़ रहा था अनुपमा के ऊपर कि तुम साइन कर दो एनओसी पे, जहां हमारे पीछे अनुज कपड़िया सपोर्ट करते हुए बोले जब तक तुम्हारे ये बच्चे बदतमीज मेरी अनुपमा के सामने बोलेंगे तब तक मैं अनुपमा से कंधा मिला के इनको इनकी औकात याद दिलाऊंगा। अनुपमा, मुझे तो पता ही नहीं है तुम्हारे बच्चे ये हैं, मैं तो भूल गया था। तुमने जन्म भले इन बच्चों को दिया है पर हरकतें इनकी इनके बाप की तरह, इनकी बाप की तरह ईगोइस्टिक से बदतमीज है, ऐसे हैं वैसे हैं ऐसे हैं बोलते रहे। ओ, ये सब ज्ञान ज्ञान अपने घर में जाके करना है, यहाँ पे नहीं। अरे अनुपमा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें भी इसमें एक पेंट हाउस चाहिए ये वो खुद आत्मनिर्भर है, अमेरिका में खुद अकेले आई, इसे ना तुम्हारे पैसों की ना तुम्हारे पेंट हाउस की कोई जरूरत नहीं है। तो बोल तो तुम्हारी महान अनुपमा को कि साइन कर दे, मैं ये टंटा खत्म करना चाहता हूं, प्लीज अनुपमा साइन कर दो। फिर उसके बाद वो आद्या वाला सीन और ये सब कुछ था। बस देखते हैं अब आगे क्या होता है। जहां टिट्टू भी थोड़ा नाराज हुआ डिम्पी से क्योंकि वो अभी मुंबई जा रहा है, उसको काम में फोन आया तो बोला देखो तोशु पाखी क्या मांगते हैं क्या बीएफ करते मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, समर का बेटा है तो उसके लिए हिस्सा मांग कर रही हो आई नो, पर फिलहाल में मैं बाप हूं अंश का और मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं अंश की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। तो हमें इस जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए। आई नो बात पैसों की नहीं है टिट्टू, बात है हक की और समर के बेटे को उसका हक मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। बस अब इन दोनों के बीच में भी थोड़ा मन मुटाव हो चुका है। बाकी अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में होते क्या है क्योंकि बचे 2 ही एपिसोड है। फिर तो अनुपमा की नई जर्नी सोमवार से शुरू होने वाली है, मतलब कल शुक्रवार शनि और रवि 3 एपिसोड रहे। देखते हैं आगे क्या होता है।